नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मुदगिल स्वागत करती हूँ आपका यूजीसी नेट हिंदी की एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं राजेंद्र बाला घोष की एक और नई कहानी दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी का सारांश आज हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दुलाई वाली कहानी 1907 ईस्वी में राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आइए इस कहानी के मुख्य पात्र को हम जानते हैं। सबसे पहले आते हैं वंशीधर। जो वंशीधर हैं ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, कहानी का जो शुरुआत है वो होती है काशी के दशमेश घाट से। ये कहानी आरंभ होती है। जो वंशीधर है वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और अपनी पत्नी, जो कि दूसरा हमारा पात्र है जानकी को लेने अपने ससुराल आए हैं। तो वंशी और जानकी पति पत्नी हैं। और अब हमारा तीसरा पात्र आता है नवल किशोर। नवल किशोर जो है वो वंशीधर का मित्र है और मेरा भाई है। दोनों में घनिष्ठ मित्रता है। और चौथी जो हमारी आती है वो है वंशीधर की साली, यानी कि जानकी की बहन सीता। सीता जो है 10 वर्षीय बालिका है। इस कहानी के छोटे छोटे गौण पात्र भी हैं, वो हम बीच में बताएंगे आपको। मेन जो महत्वपूर्ण है ये 4 हैं। वंशीधर है, जानकी है, नवल किशोर है और सीता है। नवल किशोर की पत्नी का भी यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण जिक्र किया गया है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वंशीधर अपनी पत्नी जानकी को लेने के लिए, विदा कराने के लिए ससुराल गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? बनारस में गए हुए हैं। नवल किशोर एक कट्टर स्वदेशी व्यक्ति है। जो नवल किशोर है वह पूर्ण रूप से स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करता है, विदेशी चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। सिकरोल स्टेशन से उन्होंने ट्रेन ली। नवल किशोर उन्हें मुगलसराय स्टेशन पर मिलने वाले थे। अब क्या होता है, जो वंशीधर है उसके पास एक पत्र आता है। किसका? नवल किशोर का। जो नवल किशोर है वह पत्र लिखता है कि मैं आने वाला हूँ और मुझे आप मुगलसराय पर मिलना। मुगलसराय स्टेशन पर वो दोनों मिलने वाले हैं। इसलिए उन्होंने एक इक्के का, गाड़ी तो उनको मिली नहीं लेकिन एक इक्का मिला, उसकी सहायता, उस पर बैठ कर के वो स्टेशन तक पहुँचे। और स्टेशन पर पहुँचने के बाद वो गाड़ी में जैसे बैठते हैं तो गाड़ी जैसे ही खुली, एक स्त्री का पति स्टेशन पर ही छूट गया, जिसके पास टिकट भी नहीं थी। उनको एक स्त्री दिखती है, एक महिला जो कि बैठी हुई है और अत्यंत व्याकुल है और रो रही है कि उसका पति जो है उससे छूट गया है। वंशीधर ने उसकी मदद के लिए प्रस्ताव दिया। क्यों? क्योंकि वो भी इलाहाबाद जाने वाला है और वह स्त्री भी इलाहाबाद जाएगी। वंशीधर ने उसकी मदद करने का प्रस्ताव दिया। वह भी इलाहाबाद जा रहा है। सभी स्त्रियां उस अकेली स्त्री पर टिप्पणी करती हैं। अब ये बात तो स्त्रियों को अच्छी तरह भली भांति ज्ञात होगी कि छोटी सी भी बात पर वो एक लंबी 1-2 घंटे की वार्तालाप कर ही लेती हैं। तो वो एक स्त्री की ओर देख करके, जो अकेली बैठी थी, सभी स्त्रियां उसके ऊपर कुछ कुछ बातें कर रही हैं, टिप्पणियां कर रही हैं। उसी बीच एक स्त्री जो कि फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, जो कुछ बोली नहीं किंतु घूंघट के भीतर वह वंशीधर को देख रही थी। और जैसे ही दोनों की नज़रें मिलती हैं, या वो जैसे ही वंशीधर उस स्त्री के सामने आता है, वह घूंघट बड़ा कर लेती है, अपनी नज़रें चुरा लेती है। घूंघट के भीतर से वंशीधर को ताक देती थी। सामना होने पर मुंह फेर लेती है। कौन? वो दुलाई वाली स्त्री। वंशीधर को यह बात अजीब लगी। वंशीधर को यह बात दिल में बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो प्राय पुरुष को ऐसे देखने में थोड़ा सा संकोच होना चाहिए।
वंशीधर को यह बात अजीब लगी कि देखने में तो अच्छी है पर आचरण उसके अच्छे नहीं हैं। अब आगे देखिए, जब रेलगाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंची तो वंशीधर उस स्त्री की मदद के लिए स्टेशन मास्टर के पास गए। जो वंशीधर है वह उसकी मदद के लिए मास्टर के पास जाता है, जो वहाँ की देख रेख करते हैं, उनको बुलाने के लिए जाता है। उसको एक जगह बैठाकर, उस अकेली महिला को एक स्थान पर बैठाकर जब वापस आए तो वो वहाँ नहीं थी, केवल दुलाई वाली स्त्री बैठी थी। अब जिसको बैठा कर गए थे, जो रो रही थी स्त्री, वह नहीं थी, उसकी जगह दुलाई वाली बैठी थी। वह संकटग्रस्त स्त्री कोई और नहीं, नवल किशोर की बहू थी। अब जो ये इनका दोस्त था नवल किशोर, वह उसकी पत्नी थी जो व्याकुल थी। यह सब एक नाटक था। ये हास्यप्रद कहानी है, इसलिए इसको रोमांचित करने के लिए यह सब कहानी गढ़ी गई है। यह सब एक नाटक वंशीधर को परेशान करने के लिए किया गया था। कहानी की कथा वस्तु साधारण है परंतु रोचक है, लेकिन कहानी में पाठकों को बांधे रखने की पूर्ण क्षमता है। तत्कालीन समाज परिस्थिति, घटना और मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। लोगों की दिनचर्या, रेलवे यात्री और स्टेशन का परिदृश्य है। देखिए, इस कहानी में जो भी हम आम जीवन में स्टेशन पर जाते हैं, जितने भी वहाँ बेचने वाले फ्रूट या फिर जो भी छोटी छोटी चीज़ें बेचने वाले आते हैं, सौदागर, सभी अपने अपना कार्य करके वहाँ से जाते हैं। सभी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ का वर्णन किया गया है, परिस्थिति का वर्णन किया गया है। इस कहानी में हास्य गुण भी व्याप्त है, जिसमें देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से पश्चिमी पहनावे पर व्यंग्य किया गया है। अंत में क्या होता है, दोनों मिल जाते हैं और ये सब एक नाटक किया गया है। किसके द्वारा? नवल किशोर के द्वारा, वंशीधर को परेशान करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत छोटे संक्षिप्त चर्चा में ही आपको मैंने बड़ी कहानी बता दी है, तो आशा करती हूँ आपको यह समझ में आई होगी। आशा करती हूँ आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।